अभी वीडियो प्रेजेंटेशन और पीपीटी प्रेजेंटेशन करने वाली हैं, तो समय लगेगा। इच्छा भी थी कि वो अरे एक ईद के बाद दीदी परमपिता भगवान शिव के बच्चे हैं। ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम, केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। का परिचय किया ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम, केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है मेरा ओम शांति। हम सब यात्री हैं, तो हमें जीवन यात्रा में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। दूसरी यात्रा में ध्यान रखने के लिए तो हमारे मोटर व्हीकल ऑफिसर खड़े हैं, सब कुछ बता ही रहे हैं, लेकिन जीवन यात्रा सुखद हो उसके लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे अभी बताया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कूल रहे, इस बात में यात्री कृपया ध्यान दें। शराब पी के गाड़ी न चलाएं, यात्री कृपया ध्यान दें। छोटी छोटी बातों में गुस्से ना हो, इस बात में ध्यान दें। क्योंकि हम कहते हैं जिंदगी एक सफर है सुहाना, परंतु सुहाना है नहीं है आज लोगों का, क्योंकि कारण है व्यर्थ नेगेटिविटी, छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव हो जाना, इरिटेट हो जाना, परेशान हो जाना, उदास हो जाना। तो इसलिए कहा कि यात्री कृपया ध्यान दो अपने जीवन को, जिंदगी के सफर को सुहाना बनाने के लिए। अगर आप कुछ बातों पे ध्यान देंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे तो आपकी जीवन यात्रा भी सुखद होगी और फिजिकल यात्रा भी बहुत सुखद रहेगी। विनोद नागर जी यहाँ पहुंचे हैं, क्या आशीर्वाद रहेगा उनके लिए? हमारा सबके लिए आशीर्वाद है कि वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे तो समाज उनको जरूर सम्मान देगा, आशीर्वाद देगा। विनोद नागर जी भी जो वायदे करेंगे उस पे खरे उतरेंगे तो अवश्य ही सबका आशीर्वाद उनको मिलेगा। देखिए, आज सबसे पहले तो हमारे यहाँ आनंद ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंदर हम सब शिक्षावासी यहाँ पहुँचे, आप पत्रकार छाया बंधु भी पहुँचे। तो सबसे पहले इन्होंने जो सिखाया जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और जीवन को जीना है। आप भी जिए और दूसरों को भी जीने का मौका दें। और जीवन के अंदर जैसे इन्होंने बारीकी से छोटी छोटी बातों को बताया, जैसे हम सारे सफ़र हैं, मुसाफिर हैं, एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तो इस जीवन में लिए अपने साथ साथ हम दूसरों का भी कैसा भला कर सकते हैं। जैसे हम इन्होंने बताया भी हम यात्रा कर रहे हैं, तो उस यात्रा के दौरान हम किस तरह से अगले मुसाफिर का हम सहयोग कर सकते हैं, कैसे हम यात्रा करते समय मुस्कुरा सकते हैं। तो इसीलिए मान लो विपरीत परिस्थितियों में, चाहे कठिन से कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए, उन परिस्थितियों से भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। उन कठिन परिस्थितियों भी हमें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। और यह भी हमें सीखने को मिला है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए और भाग्य पर हमें
भरोसा करना चाहिए। यात्री कृपया कर ध्यान दे, उससे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, यात्री कृपया ध्यान दें, ये सफ़र है हमारा। तो यात्री तो देखो हम सारा दिन देखते ही हैं, लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ें हमें जो सीखने को मिलती हैं, इन छोटी-छोटी चीज़ों को हम सीख करके हम अपने जीवन में कैसे उतारें। छोटी-छोटी बातों को हम इग्नोर करके हम छोटे-छोटे जो हमारे झगड़े हैं, वो बहुत आने वाले टाइम में बहुत बड़े झगड़े बन जाते हैं। उन छोटे-छोटे झगड़ों में आपस में प्रेम प्यार से हम बैठ के परिवार में, दोस्तों के साथ हमें छोटे-छोटे झगड़े में निपटा लेने चाहिए। विनोद जी, रतिया में अभी घटना हुई, आप देख रहे हैं कि क्या आप भी अब सिरसा विधानसभा की तैयारियां कर रहे हैं, तो जो नहर किनारे जो चार दीवारी के लिए कोई प्रपोजल आगे भेजेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है जो घटना हमारे बीच हुई, लेकिन मैं उन दिव्य आत्मा को मेरी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे घना कोहरा है और हमारी ये जीवन रूपी यात्रा है, ये बहुत कीमती है समय से भी ज़्यादा। तो सारे ड्राइवर भाइयों को, सभी मैं सिरसा वासियों को, पूरे हरियाणा वासियों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को ये कहना चाहूँगा, भी अपना ध्यान रखें और जो हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, उनका भी ध्यान